अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, HYC इसके ताल्लुक से सोशल मीडिया पर बड़े तेज़ी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आखिर ये क़िस्सा क्या है, माजरा क्या है? जिस तरह से इससे पहले भी इनके ऊपर केसेस हुए हैं, लेकिन वो केसेस और अब के जो इस मसला हो रहा है, जो फ़लस्तीन के नाम पर चंदा किया गया है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये लोगों को धोखा देने वाला काम है। जो फ़लस्तीन में जिनकी जान जा रही है, जो मासूम बच्चों की जान जा रही है, खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, और ऐसे लोगों पर रुपये मंगाना उनकी मदद के नाम पर, और फिर जाएंगे कैसा? बात यही है, सवाल यही है, लेकिन जवाब कुछ सही तरीके से मुतमईन जवाब नहीं आ रहा है। बात यही की जा रही है, जितने भी समाजी कारकुन हैं या जितने भी लोग हैं, वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि आपने चंदा तो मंगा लिया, तो अब मदद कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि सारे जगहों पर इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल जो है, वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इजराइल की फ़ौज वहाँ पर मौजूद है। अब तो ईरान और इजराइल की जंग भी शुरू हो गई है, तो आप कैसा जाएंगे? इस सवाल के जवाब में सैयद अय्यूब धमकी दे रहे हैं। ये धमकी बड़ी ख़तरनाक है। घर में घुस के मारेंगे, देख लेंगे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सवाल ये है, अगर आपने ज़ाती रुपयों से जाते तो कोई सवाल नहीं करता। आपने सोशल मीडिया के ज़रिए वो प्लेटफॉर्म पर आपने रुपये मंगाए, रुपयों का मुतालबा किया, डिमांड किया, उसके बाद सारे लोग रुपये आपको डाले हैं, तो फिर लोगों का हक बनता है सवाल करने का कि ये रुपये कहाँ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का ये फंड आया है, करोड़ों रुपए का चंदा आया है। इसका जवाब देना है कि आप ये पैसे कहाँ दे रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आने की वजह से लोगों में नाराज़गी भी पाई जा रही है। सैयद अय्यूब और सलमान खान, ये दोनों को चाहिए कि अपने हिसाब दें, क्योंकि हाल ही में भी किंग्स ग्रुप के जानिब से उनके साथ मिलकर राशन तकसीम किए, कई लोगों को उम्रा को भेजे। तो फिर ये सारा पैसा, कितना पैसा वो दिए, कितना पैसा आप लगाए, ये भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है कि किंग्स ग्रुप पे आप पहले से ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से और ईडी की जानिब से छापे मारे गए हैं। और इसमें ये भी पता चला था कि किंग्स ग्रुप की जानिब से जो शाहनवाज खान है, वो हुंडी का जो पैसा होता है, वो भी कहीं ना कहीं जिक्र आया है इनकी प्रेस नोट में। तो कहीं ना कहीं ये रुपया कैसा पहुंचा रहे हैं? ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तो धंधा नहीं है। ये सारे तरीके से तहकीकात करने की ज़रूरत है, और इससे पहले सैयद अय्यूब और सलमान खान को सामने आना है और उनके ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात का खुलासा करना है, जवाब देना है, ताकि सवाल ना करे, कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन आप जवाब नहीं देने की वजह से तो सवाल उठेगा, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का मामला है, इस पर तहकीक होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने के बाद अब मजलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो इनको पार्टी में शामिल किया गया, और ये भी बताया जा रहा है कि नामपल्ली की जो सीट थी, वो सलमान और अय्यूब आने के बाद से ही कुछ 15-20 हज़ार वोटों का इजाफा हुआ, वरना मजलिस की ये नामपल्ली की सीट हार जाते थे। ऐसी भी बातें हो रही है। बहरहाल यही वजह थी कि इनका सपोर्ट कर रही है मजलिस, कहीं ना कहीं सलमान और अय्यूब का सपोर्ट कर रही है और उनका पूरी तरीके से ताउन कर रही है। ऐसी भी बातें सामने आ रही है। मजलिस का भी कुछ खुल के सामने सफाई नहीं आई कि वो उनके साथ है या नहीं है, या फिर जमात से उनको निकाला गया है या जमात में ही रखे हैं। क्योंकि अभी भी इत्तला मिल रही है कि सैयद अय्यूब और सलमान खान बिहार, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, कैनवसिंग कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। ऐसे भी बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल ये सारी बातों का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर शायद आपके ऊपर जो इल्ज़ामात है वो इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा। वरना जिस तरह से केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपको बहुत परेशानी हो सकती है।